भाई अगर आप लोगों में तीन चीज़ें हैं तो आपको फालिज हो सकता है। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, तो ये तीन चीज़ें भाई अगर आप में हैं तो आपको फालिज का अटैक हो सकता है। ठीक है, फालिज का अटैक भाई होता क्या, फालिज होता क्या है भाई, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें फालिज में, ये होता है कि जो हमारे दिमाग के अंदर सेल्स हैं ये जब डेड होना शुरू हो जाते हैं भाईजान, फिर हमें फालिज हो सकता है। ये क्यों होता है? दो चीज़ की वजह से। सबसे पहली चीज़, अगर हमारे नसों में खून का लोथड़ा आ जाए, फंस जाए, जिससे हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा कि अगर हमारी नस फट जाए। ठीक है, अगर गाइस ये नस फटती है, इसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दो टाइप्स की मैंने आपको बताई, इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक। अब गाइस इन चीज़ों में लाइक ये है कि आप लोगों को अगर हो जाए, अगर ये चीज़ होगी तो इसे चेक कैसे करें। पहली चीज़ भाईजान कि आप लोगों ने ये करना है कि भाई फास्ट, फास्ट जो है लफज, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म, एस फॉर स्पीच एंड टी फॉर टाइम। मतलब एफ से ये है कि आपने अपना फेस चेक करना है, मतलब फेस आपका नीचे यूँ लाइक झुका तो नहीं हुआ, यूँ देखना है, लाइक कि अपना फेस चेक करना है। दूसरी चीज़ ए फॉर आर्म, हाथ हिला के चेक करना है, हाथ आपका भाई सीधी तरह ऊपर आ रहा है, यूँ तो नहीं जा रहा। ठीक है, ए। और एस फॉर स्पीच, बोल के चेक करना है। फालिज का मरीज़ जो होता है भाई वो बोल नहीं सकता, एस पे लाइक आता है स्पीच का मसला होता है, लड़खड़ाता है, बोलता है और इस तरह लाइक उसकी आवाज़ बिल्कुल ही ए ई आई ओ यू से बोलना है, ए बी सी बोलो भाई, बोले मतलब वो बोल नहीं सकता, बहुत लड़खड़ाएगा। ठीक है, टी फॉर टाइम, नोट करना टाइम कि भाई किस टाइम पे उसे फालिज हुआ है। ठीक है, बचा कैसे जाए भाई, इससे बचने का तरीका ये जो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई हैं भाईजान, तीन चीज़ों में क्या आती है। अगर आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, गुस्सा नहीं आपने करना, लाइक आप गुस्सा मतलब बंदा जब करता है उसकी मतलब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, और भाईजान तेज खून हमारा जो हार्ट पंप करता है, तो उससे क्या होता है, नाली जो होती है ना दिमाग की फट जाती है, उससे ये होता है इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और हमारी पूरी लेफ्ट साइड वो हो जाती है, लाइक लेफ्ट और राइट का होता है फालिज। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि शुगर, अपनी शुगर कंट्रोल में रखना। गाइस देखें, जब शुगर आपकी हाई होती है 350 से ज़्यादा अगर आपकी शुगर होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एसिड दौड़ रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पीएच ऐसी है जैसे कि भाई एसिड की होती है। तो इस वजह से गाइस अपनी शुगर कंट्रोल करें, वो जाके हमारी अंदर नर्व्स आर्टरीज को डैमेज करता है, और भाईजान हमें दोबारा से खून के लोथड़े बन सकते हैं, लाइक ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं हमारे दिमाग में, हमारी आर्टरीज फट सकती हैं। तीसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तेज होगा तो भाईजान नस फिर फट जाएगी, हार्ट अटैक वाले मसले होगी। ये तीन चीज़ें बहुत बड़े कॉज हैं, जो तीन कॉज हैं गाइज ये बहुत बड़े हैं फालिज के, और हार्ट अटैक के भी साइंस यही हैं। अगर ये तीन चीज़ें तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। अब गाइज ये है कि आप लोग करें किस तरह, इससे बचे किस तरह। पहली चीज़ कि भाईजान आप लोगों ने ये करना है कि भाईजान अपनी डाइट में ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें, गंदे ऑयल का इस्तेमाल ना करें, एक्सरसाइज करें। चौथी चीज़, अपने स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस हर जगह पे किसी ना किसी तरीके से कॉज बन जाता है। ठीक है, स्ट्रेस को कम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बता दी प्रिवेंशन। अब मैं बताऊंगा इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। गाइस राइट साइड की होती है, लेफ्ट साइड की होती है। जो ज़्यादातर कॉमन चीज़ें वो दो तरफ की होती है। राइट साइड का ज़्यादा खतरनाक होता है उसमें, क्योंकि हमारी सॉल्विंग में मसला आ जाता है। एक लेफ्ट साइड का होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही खतरनाक है। अब इसमें ये होता है कि अगर हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन में इंजरी हुई है, तो ये होगा कि हमारा राइट साइड फारा हो जाएगा, लाइक साइड राइट साइड हमारी काम नहीं करेंगी। अगर लेफ्ट साइड में हुई है तो राइट साइड में नहीं होगी। तो ये क्रॉस का एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, न्यूरो एनाटॉमी का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपको फालिज हो चुका है तो आप उसकी रीहैब किस तरह करें, लाइक आप उससे बचें किस तरह। लाइक अगर आपको फालिज हो गया तो जल्दी से जल्दी रिकवर कैसे करें। अगर आप चल नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, तो उसकी रीहैब एक्सरसाइजेस क्या हैं, उसके लिए भाई फॉलो कर लो, और स्टे ट्यून्ड कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।